नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम हिंदी के बसंत भाग 2 के अध्याय 7 नाटक मेरे पापा खो गए का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में भी इसी नाटक को पढ़ रहे थे, जिसमें पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा आपस में बातें करते हैं और लड़की के एकदम उड़ जाने के बाद में वो जब उनको बातें करते हुए देखती है कि क्या वास्तव में निर्जीव वस्तुएं बातें कर रही है, तो कौवे के द्वारा इशारा करने पर सभी एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। फिर लड़की देखती है कि कौन गप्पे मार रहा था, कौन बातें कर रहा था। मुझे डर सा लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है, चारों तरफ रात है। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। यानी कि लड़की है वो एकदम से डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, रात हो रही है, इतनी देर में क्या सपना देख रही थी या ये सब सच था। फिर लड़की बोलती है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। यानी लड़की है वो बहुत अधिक डर जाती है। तब लेटर बॉक्स बोलता है पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। यानी कि पेड़, खंबा, कौवा और लेटर बॉक्स सब बातें लड़की की सुन रहे थे। तो लेटर बॉक्स कहने लगा पेड़ से कि अब है वो मेरे से चुप नहीं रहा जाता, लड़की है वो बहुत घबरा गई है। फिर लेटर बॉक्स आगे सरक कर बच्ची को कहता है कि बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स। मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुँह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स कहता है, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की को कहता है कि मैं चल भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ, पर तू घबरा मत। ये सुनकर लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मज्जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। यानी उसको आश्चर्य होता है और वो खुश होती है, हंसती भी है और कहती है, मज्जा, लेटर बॉक्स चलता भी है और बोलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की कहती है, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपेटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। यानी कि लड़की को लेटर बॉक्स कहता है कि पर मैं लाल बहुत हूँ, नासपेटों ने, यानी कि उसको लाल रंग है वो ज़्यादा पसंद नहीं है। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। यानी लड़की को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वास्तव में मैं लेटर बॉक्स से बात कर रही हूँ। लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज़, देख लो, यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है? फिर लेटर बॉक्स उसे पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? जब लेटर बॉक्स पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो लड़की, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर, आसान तो है मिलनी।
हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, ये तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर खूब बहुत से लोग आते जाते हों। इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क, यानी कि लेटर बॉक्स जो है वो लड़की को उसके घर का पता पूछना चाहता है, लेकिन लड़की है वो बता नहीं पाती है। जब लड़की सड़क को हमारे घर वाली सड़क कहती है तो लेटर बॉक्स कहता है, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है, क्योंकि लड़की को लेटर बॉक्स और खुद के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। पेड़ खंबे को तो वो निर्जीव मानती है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर, हैं? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। यानी लेटर बॉक्स है वो बात को बदल देता है। खंबा, पेड़, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों के द्वारा क्या नाम दिया गया है? यानी कि लेटर बॉक्स फिर उसको बात को घुमा फिरा के वही पूछता है कि तेरी सड़क का नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई कोई रोड भी कह देते हैं या कहते हैं। इसमें लेटर बॉक्स है वो येन केन प्रकार कैसे भी करके उस लड़की से उसके घर का एड्रेस जानना चाहता है। जब लड़की घर का पता नहीं बता पाती है तो लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, ऊपर से। यानी कि जब लेटर बॉक्स लिफाफे से एड्रेस दिखाते हुए लड़की से उसका एड्रेस जानना चाहता है तो लड़की मना करती है। बीच में इतने में खंबा बोल जाता है कि कमाल है। तो लड़की को आश्चर्य होता है और खंबे की तरफ देखती है और जानना चाहती है कि कौन बोला। तो लेटर बॉक्स है वो जीभ काटते हुए यानी थोड़ा सा बोल देता है कि खंबा। फिर वो आश्चर्य करती है, खंबा बोलता है। तो लेटर बॉक्स मना कर देता है कि नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे तो लड़की कहती है कि मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, ऊपर से, यानी खंबे की तरफ से। पेड़, हाँ, एकदम मुँह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। यानी लड़की पहले खंबे की तरफ देखती है और फिर पेड़ की तरफ से कहती है कि देखो देखो, जब पेड़ बोलता है तो उसको सुनाई देता है। कहती है देखो देखो, यहाँ से आवाज़ आई है, ज़रूर आई है उस पेड़ से। तो पेड़ के ऊपर कौन बैठा होता है? कौवा। तो कौवा कहता है मैंने नहीं की, फिर चोंच दबाकर रखता है। लड़की, कौन बोला यह है? कौन? कौवा। यानी लड़की चारों तरफ देखती है, कभी खंबे से आवाज़ आती है, कभी पेड़, फिर ऊपर से कौवा बोलता है। तो वो देखती है और पूछती है कौन बोला? कौवा बोला। तो फिर खंबा कहता है गधा है यह भी, यानी किसके लिए? कौवे के लिए। पेड़, जब न बोलना हो तो ज़रूर बोलता है, यानी कि फिर वो पेड़ कौवे के लिए कह देता है कि जब इसको बोलना नहीं होता है तब तो यह अवश्य बोलता है। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एक टक देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? यानी लड़की को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन तो बोल रहा है, कौन नाच रहा है, क्योंकि पोस्टर पर जो चित्र बना हुआ था वो भी उसके घुंघरुओं की आवाज़ आती है। लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी
रहे हैं, यानी लेटर बॉक्स है उसको सच बताता है कि देख तू घबरा मत, यहाँ पर हम ही हैं जो बोल भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं और चल भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन, बताओ ना, बताओ जल्दी। अभी भी लड़की को विश्वास नहीं हो रहा और वो पूछ रही है कि हम ही मतलब कौन है यहाँ लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही। फिर वो बताता है मैं लेटर बॉक्स, और यह पेड़, वह बिजली का खंभा, यह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। यानी कि हम ये सब बोल रहे हैं। कौन कौन? लेटर बॉक्स है, पेड़ है, बिजली का खंभा है, कौवा है, सिनेमा का पोस्टर है। लड़की, कसम से, यानी लड़की को यकीन नहीं हो रहा है तो वो कह रही कसम से तुम लोग ही बोल रहे हो। तो लेटर बॉक्स कहता है कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं ये सब तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं। यानी लेटर बॉक्स बताता है कि हम ही बोल रहे हैं लेकिन हम इंसानों के सामने नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें जब हम ऐसा करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि भूत करते हैं ये सब, और वो घबरा जाते हैं ये सब देख करके, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते और नाचते हैं। फिर नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, यानी कि उस सिनेमा पोस्टर पर जो नाचने वाली है उसका संतुलन बिगड़ता है। फिर घुंघरुओं की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। यानी ये सब देखकर लड़की को आश्चर्य भी होता है और अच्छा भी लगता है। तो वो कहती है कि तुम्हारे तो मज़े हैं, यानी आनंद ही आनंद है, खूब खूब मज़े हैं। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। फिर वो लेटर बॉक्स से कहती है कि अब मुझे यहाँ पर डर नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। खंबा और पेड़ फिर उसे कहते हैं शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे, खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने से उसे बहुत तकलीफ़ होती है लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा, ज़रा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। आइए इस पाठ में आगे के कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लेटर बॉक्स बाकी पात्रों से कैसे भिन्न है? उत्तर, लेटर बॉक्स अन्य पात्रों से इस मायने में अलग है क्योंकि वह पढ़ा लिखा है, वह पत्र पढ़ना जानता है, दोहे गुनगुनाता है और बातचीत भी करता है। अगला प्रश्न है, बैठने पर खंबे की क्या प्रतिक्रिया होती है? उत्तर, बैठने पर खंबा काफ़ी आनंदित महसूस करता है क्योंकि पहली बार उसे जीवन में बैठने का मौका मिला था। वह कहता है कि बैठकर उसे अच्छा लग रहा है। जब वह खड़ा रहता है तो वह बैठने के लिए लालायित होता है। सपने में बैठना भी उसे बहुत अच्छा लगता है। आज की कक्षा में इतना ही। आगे का नाटक अगली कक्षा में
पढ़ेंगे और बाकी प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। धन्यवाद।